कहते हैं पुरानी चीज़ हमेशा सोना होती है। इसी तरीके से हमारे बॉलीवुड के पुराने खलनायक हैं जो सोने के समान हैं। खलनायक हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में से एक ऐसा चरित्र रहा है जिसने अपनी क्रूरता, दुष्टता, चालाकी, धोखेबाजी से फिल्म के नायक को खड़ा किया। बिना खलनायक के नायक की भूमिका उभर कर सामने नहीं आई। अच्छाई के लिए बुराई का होना भी ज़रूरी है। आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड के 10 महान अभिनेता जो हिंदी सिनेमा के 100 साल में खलनायक के रूप में स्थापित हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलशन ग्रोवर की। तकरीबन 400 फिल्मों में काम कर चुके गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड के बेहतरीन विलेन के रूप में स्थापित हुए। उनका एक संवाद बैटमैन आज भी लोगों की जुबान पर है। फिल्मी पर्दों पर आते ही उनके चेहरे पर खलनायक वाली हंसी उन्हें बॉलीवुड के डेंजर विलेन में शामिल करती थी। उन्होंने कई फिल्मों में विलेन का रोल किया है और अपने बेहतरीन अभिनय से कई पात्रों और चरित्रों को अमर कर दिया है। अब हम दूसरा बात करते हैं कुलभूषण खरबिंदा की और कादर खान की। जी हाँ दोस्तों, कुलभूषण खरबिंदा और कादर खान पेशे से प्रोफेसर रहे और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले कादर खान ने अपनी फिल्मी पारी भले ही देर से शुरू की, लेकिन वे जल्द ही बॉलीवुड में कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आए। स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और संवाद लेखक के क्षेत्र में तो कादर खान मशहूर हुए, बल्कि वे हिंदी फिल्मों में एक जाना पहचाना विलेन का चेहरा बन गए। वे अपनी कई भूमिकाओं के लिए आज भी याद किए जाते हैं। इसी तरह कुलभूषण खरबिंदा ने कई चरित्र रोल के अलावा विलेन की भूमिका भी निभाई। 1980 में आई फिल्म शान में शाकाल की भूमिका को उन्होंने अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड में इतिहास में अमर बना दिया। अब हम बात करते हैं शक्ति कपूर। जी हाँ, श्रद्धा कपूर के फादर शक्ति कपूर। पंजाब के रहने वाले और मूलतः पंजाबी शक्ति कपूर का असली नाम सुनील कपूर है। वे तकरीबन 30 साल से बॉलीवुड के लीडिंग विलेन के रूप में जाने जाते हैं। उनके नाम ही विलेन का पर्याय हो गया है। हालांकि बीच में उन्होंने कॉमेडी रोल भी किए, लेकिन एक लंबा दशक उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाया। उन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं डैनी। सिक्किम से आने वाले डैनी ने तकरीबन 190 फिल्मों में काम किया। हालांकि अपने करियर के शुरुआती समय में उन्होंने कई सकारात्मक भूमिकाएं की, लेकिन वे इस रोल को अजीब आ गए और बाद में उन्होंने नेगेटिव रोल किए। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक के चरित्र को अपने दमदार अभिनय के बल पर अमर बना दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने लोकप्रिय बनाया घातक के कात्या को और क्रांतिवीर के चतुर सिंह चिता ने। बाद में खुदा गवाह और सनम बेवफा जैसी फिल्मों में उनके रोल यादगार रहे। अब अनुपम खेर। हिंदी सिनेमा में 30 साल से भी ज़्यादा का समय गुजार चुके अनुपम खेर बॉलीवुड के वर्सेटाइल अभिनेता कहे जाते हैं। वे कई फिल्मों में चरित्र रोल निभाते नजर आए तो कई फिल्मों में कॉमेडी करते नजर आए। उन्होंने हर किरदार में जान फूंक दी, लेकिन बतौर खलनायक भी उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक बेहतरीन विलेन चरित्र दिया और मुख्य धारा के खलनायकों में लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखी। कर्मा फिल्म में द डॉग के रूप में लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रेम चोपड़ा की। बॉलीवुड के तकरीबन 50 साल गुजार चुके प्रेम चोपड़ा आज भी हिंदी सिनेमा में खलनायक चरित्र का पर्याय बने हुए हैं। उनका फेमस डायलॉग प्रेम नाम ही मेरा प्रेम, प्रेम नाम है मेरा प्रेम आज भी हर बच्चे की जुबान पर है। तकरीबन 320 से ज़्यादा फिल्में कर चुके और इनमें से अधिकांश फिल्मों में उनका रोल नेगेटिव ही रहा। अब हम बात करते हैं अमजद खान। अमजद खान गब्बर। अमजद खान ने तकरीबन 30 साल से ज़्यादा समय इंडस्ट्री में गुजारा और इस दौरान सभी फिल्मों में उन्होंने अधिकतर विलन की भूमिकाएं निभाई, लेकिन उन्हें अमर बनाए 1975 में आई फिल्म शोले फिल्म के गब्बर सिंह के किरदार ने, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे अमर खलनायक चरित्र बन गया। इस भूमिका ने उन्हें अमर बना दिया। इसके अलावा मुकद्दर का सिकंदर